नाउ हियर इज़ द सेकंड लेक्चर ऑन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और आज इस वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं द सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। नाउ वी हैव फर्स्टली इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट डीएनए क्लोनिंग। हमने डीएनए क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो डीएनए क्लोनिंग के दो मेथड्स होते थे, दैट इज सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, और दूसरा एक टाइप था इसका सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। तो सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग को हम पीसीआर भी कहते हैं, दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आता भी है सीबीएसई में या एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें सिंपली सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग के ही स्टेप्स लिखने होते हैं, क्योंकि ये एक मेजर और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग जो है, ये फर्स्टली ये पहली वाली वो डीएनए क्लोनिंग है जो पहली मर्तबा फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म developed, first form of DNA cloning which was developed, that is cell based DNA cloning. और ये जो डीएनए क्लोनिंग, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग है, ये इन विवो ऑलवेज होती है इनसाइड लिविंग सेल। इन विवो क्लोनिंग मेथड है ये। और इस इन विविंग क्लोनिंग मेथड में जो डीएनए क्लोनिंग जो मेथड है, ये सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर मैं सम अप एक ही थोड़ा सा इसका बोल दूं, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम एक डिजायर्ड जीन लेते हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसका हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, या कोई सारा डीएनए भी ले सकते हैं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट ही, बेसिकली हम इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ही लेते हैं। तो मैंने एक डीएनए आइसोलेट किया, उसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं उस डीएनए को, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं किससे कंबाइन करता हूँ, एक ऐसी डीएनए सीक्वेंस के साथ मैं उसको कंबाइन करता हूँ जो डीएनए सीक्वेंस क्या हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस के साथ मैं उसे कंबाइन करता हूँ, तो बन जाता है मेरा यहाँ पर एक रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इसके बाद क्या किया जाता है डीएनए क्लोनिंग में, इसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया जाता है इनटू होस्ट सेल। किसी भी होस्ट सेल में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो वो होस्ट सेल्स जिनमें ये रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, तो वो बन जाती है ट्रांसफॉर्मड सेल्स। तो उनको फिर क्या किया जाता है, उनको फिर ग्रो किया जाता है। तो ग्रो किया जाता है उनको किस पर, कल्चर मीडिया पर। तो कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, उस पर उनको ग्रो किया जाता है। और जब ये ग्रो होती है तो वहाँ पर बहुत सारी सेल कॉलोनीज बन जाती है। तो हम उसके बाद सिलेक्शन करते हैं उन सेल कॉलोनीज की, उन सेल्स की जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और जब हम उनको सिलेक्ट करते हैं तो उनको फिर से हम ग्रो करते हैं। और जब हम उनको ग्रो करते हैं तो फिर यहाँ पर हमें क्या हो जाती है, फिर वहाँ पर जो भी सेल बन रही है, सेल कॉलोनी जो भी बन रही है, तो उनमें रिकम्बिनेंट डीएनए ही होते हैं। तो इस तरह से हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं किसकी, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपीज हम बढ़ाते हैं। तो ये तो सारा किस में आता है, ये आता है सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग में। तो अब स्टेप वाइज हम इसको देखते हैं कि स्टेप वाइज ये कैसे होता है। तो पहला स्टेप जो इसमें है, यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स लिखूं ऑफ डीएनए क्लोनिंग, तो पहला स्टेप आता है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो पहले हमें डीएनए क्लोनिंग में काम होता है कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना होता है। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो ये फर्स्ट स्टेप है डीएनए क्लोनिंग का या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये जो फर्स्ट स्टेप है, तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप इन विट्रो स्टेप है, ये एक इन विट्रो स्टेप है।
ये आउटसाइड द सेल लिविंग सेल होता है। तो इन विट्रो स्टेप है ये। अब इस इन विट्रो स्टेप में होता क्या है, इसमें हम आइसोलेट करते हैं। इसमें पहला जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो हम बनाते हैं, तो उसमें पहला स्टेप जो है दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। आइसोलेशन हम जेनेटिक मटेरियल्स को करते हैं, या जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा हम उसको आइसोलेट करते हैं। तो मैंने एक जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट किया, एक ऑर्गेनिज्म से मैंने जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट किया। तो यहाँ से मैं, और मुझे दूसरा जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए, लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। वो जो डीएनए सीक्वेंस में आइसोलेट कर रहा हूँ, जो दूसरी वाली मैं आइसोलेट करूँगा डीएनए सीक्वेंस, वो होनी चाहिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग उसको हम रेप्लिकॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल में ये अपना जेनेटिक मटेरियल है इसका, और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। एक बॉडी होती है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो ये इसको मैं बाहर निकालता हूँ, इसको मैं आइसोलेट करता हूँ। तो आ गया मेरे पास एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस, मेरे पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। और यहाँ पर मेरी जो डिजायर्ड डीएनए था वो मैंने आइसोलेट किया डीएनए। तो दो चीज़ें मेरे पास आई, एक तो मैंने डीएनए को आइसोलेट किया, और मैंने एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस को भी आइसोलेट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद मुझे इस डीएनए में एक, फॉर एग्जांपल इतना सा ये वाला जीन मुझे चाहिए। ये हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे खाली इसी जीन की क्लोनिंग करनी है। तो इस जीन की क्लोनिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं इस जीन की क्लोनिंग करने के लिए पहले मुझे ये जीन को निकालना होगा, किससे, इस डीएनए से मुझे इसको निकालना होगा। और उसके बाद ही मैं इसको क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे इस रेप्लिकॉन में कंबाइन करना है, इस रेप्लिकॉन के साथ कंबाइन करना है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसी के बाद ये एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी इस जीन की। तो दूसरा पॉइंट जो आता है, पहला पॉइंट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए में था, दैट इज आइसोलेशन। अब जो दूसरा पॉइंट है इस कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए में, वो है कटिंग, कटिंग ऑफ कटिंग ऑफ दिस जो डिजायर्ड डीएनए है। तो दैट इज दूसरा है कटिंग। तो कटिंग में हम क्या करते हैं, ये जो डिजायर्ड या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जेनेटिक मटेरियल से जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्या करना है, मुझे सेपरेट आउट करना है। तो वो सेपरेट आउट करने के लिए मुझे एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं दूसरा जो स्टेप है इसमें यूज़ ऑफ जो कटिंग करते हैं, दैट मीन्स यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हम यहाँ पर कटिंग कैसे करते हैं, हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की यूज़ करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फॉर कटिंग पर्पस। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ किए, लेकिन वो भी कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक साइट पर डीएनए को कट करते हैं। दे कट द डीएनए और आरएनए एट द स्पेसिफिक साइट्स, उनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक साइट ये है, फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन स्पेसिफिक साइट है, तो मुझे यहाँ पर ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए। तो मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करता हूँ। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियसिस, दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियसिस। तो मैं रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस वाला है वो यूज़ करूँगा, वो इसको यहाँ पर कट करेगा। तो मैंने यूज़ किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसने इसको यहाँ पर कट किया और सेपरेट हो गया मेरा डिजायर्ड या जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेपरेट हो गया। उसके बाद इस रेप्लिकॉन को दैट मीन्स ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस है जिसको मैं रेप्लिकॉन बोल रहा हूँ, इस रेप्लिकॉन को भी मैं उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगा, एट स्पेसिफिक पोजीशन में इसको कट करूंगा। तो जब मैं इसको कट कर रहा हूं तो ये रेप्लिकॉन अब ऐसे बन रहा है, इसमें गैप आ रही है यहाँ पर। जब इसमें गैप आ रही है, अब तीसरा जो स्टेप अभी मैंने यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किया फॉर कटिंग पर्पस टू सेपरेट आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट
और मैंने उस रेप्लिकॉन को भी क्या किया, कट किया बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा स्टेप जो आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में, वो आता है लाइगेशन का, लाइगेशन। अब लाइगेशन में कर रहा हूँ, विद लाइगेशन मींस कनेक्शन, कॉम्बिनेशन में किसकी कर रहा हूँ, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की, किसमें, इस रेप्लिकॉन में। तो यहाँ पर मैं इसको लाइगेट करूंगा तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, दैट मीन्स ये इंसर्टेड एलिमेंट हो गया इसका, और ये रिप्लिकॉन है। तो रिप्लिकॉन प्लस इंसर्टेड एलिमेंट, इसको हम हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों बेसिकली ये डीएनए ही है, दोनों यहाँ पर दोनों डीएनए ही है, ये भी डीएनए का ही हिस्सा है, ये भी डीएनए ही है, ये भी डीएनए है। तो इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ ये हो गया मेरा हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, या इसको मैं बोल रहा हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो बन गया मेरा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, तो इसमें दो, फॉर एग्जांपल इस रिकम्बिनेंट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल में, इसमें दो डीएनए प्रेजेंट है, एक तो इंसर्टेड एलिमेंट फॉर एग्जांपल वो भी डीएनए ही है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए सीक्वेंस। तो इसको हम कभी कभार क्या कहते हैं, चाइमीरा भी बोलते हैं, चाइमीरा। तो चाइमीराज बेसिकली वो वाले, अगर चाइमेरिक इंडिविजुअल कोई होगा या चाइमीरा होगा, तो चाइमीरा मीन्स जिसमें दो डिफरेंट अगर सेल्स की बात करें, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सेल्स प्रेजेंट है, तो दैट इज चाइमेरिक ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह यहाँ पर दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए हमने लाया और उनको कंबाइन किया, तो इट बिकम्स ए चाइमेरा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, चाइमेरा। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम, ये तो पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब दूसरा वाला स्टेप इसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम इंसर्ट करते हैं इनटू अ स्पेसिफिक होस्ट सेल, एक स्पेसिफिक होस्ट सेल में हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम स्पेसिफिक होस्ट सेल्स जो डीएनए क्लोनिंग में लेते हैं, वो तो या तो यीस्ट सेल्स होती हैं, या तो हम बैक्टीरियल सेल्स देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैक्टीरियल सेल लूंगा, और इस बैक्टीरियल सेल में मैं किसको इंसर्ट करूंगा, इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। तो ये इसका अपना डीएनए हो गया, तो यहाँ पर है इसका ये इसका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। तो ये बन गई ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तो बन गई अब ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब देखो ये सेल तो हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप आता है प्रोपगेशन करना, ग्रो करना, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को ग्रो करना, दैट मीन्स प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। लेकिन हम सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को ही प्रोपगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको क्या किया, अब ग्रो, जो इसमें ग्रोथ हम करते हैं, प्रोपगेशन हम करते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रोपगेशन ऑफ सिलेक्टेड रिकम्बिनेंट सेल्स, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन। तो चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप आता है प्रोपगेशन करना ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो ये यहाँ पर हमने, यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बन गई जब ये ग्रो हो गई ये सेल्स, तो इन्होंने क्या दिए, इनने आधी सेल्स वहाँ पर आई नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, और आधी सेल्स वहाँ पर आई कौन सी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो हमने सिलेक्ट अब किया किनको, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को। तो जब हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनको फिर से हम ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम फिर से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तो इनको हम फिर से ग्रो कर रहे हैं। तो जब हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है किन का नंबर, इन सिलेक्टेड रिकम्बिनेंट सेल्स का, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। तो जिससे हमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो बहुत कॉपीज में हमें मिलता है, ठीक है।
वो सेल्स रिकम्बिनेंट सेल्स बहुत सारी ग्रो हो जाती हैं, एक कॉलोनी बन जाती है रिकम्बिनेंट सेल्स की, और जिसमें ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और लास्ट में हम इसको आइसोलेट भी कर पाते हैं। तो ये तो सिंपली थी क्या, डीएनए क्लोनिंग, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। तो यही सिंपल स्टेप्स आ जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर कभी क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें यही स्टेप्स लिखना है कि पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए करते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए में 3 स्टेप्स आते हैं। एक तो आता है आइसोलेशन डीएनए का करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शन, यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसको कट करते हैं एट द पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट्स पर। और उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद लाइगेशन आ जाता है, हम इसको लाइगेट करते हैं वाया द यूज ऑफ लाइगेस एंजाइम्स। तो ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में। तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टेप है, इट सिंपली ये क्या डिनोट करता है कि ट्रांसफॉर्म करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना इनटू ए स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो स्पेसिफिक होस्ट सेल्स यहाँ पर 2 ही सेल्स होती हैं, या तो यीस्ट हम यूज करते हैं या तो बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, नाउ वी हैव टू ग्रो द ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो ट्रांसफॉर्म सेल्स को हम ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर लेकिन ग्रो किस पर कर रहे हैं, यहाँ पर मैं भूल गया था, हम इसको अगार मीडियम पर ग्रो करते हैं। अगार मीडियम क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव मीडियम है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तो अगार मीडियम हम यूज करते हैं, तो अगार में हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इन ट्रांसफॉर्मर सेल्स को। तो यहाँ पर जब कॉलोनी बन जाती है, यहाँ पर कॉलोनी बन जाती है बोथ ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज नॉन ट्रांसफॉर्मर सेल्स। तो ट्रांसफॉर्मर सेल्स यहाँ पर कौन सी हो गई, जिनमें डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। तो उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मर सिलेक्शन हम करते हैं किनकी, ट्रांसफॉर्मर सेल्स की। उनको फिर से हम ग्रो करते हैं ऑन द अगार मीडियम, और उनसे क्या हो जाता है, उनसे एम्प्लीफिकेशन हो जाती है रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की। तो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें लार्ज नंबर में हासिल हो पाते हैं एट द लास्ट, और फिर हम लास्ट में इनको आइसोलेट भी कर पाते हैं। तो ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। अब बात अगर करेंगे हम किनकी, अब पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट मीन्स सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, तो वो भी यहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए हम एक नया सा वीडियो बनाएंगे पीसीआर के लिए, दैट मीन्स सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, क्योंकि अभी तो इसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।